ये एक बड़ी राहत की खबर। 3,143 करोड़ रुपए के जुटाने को मंजूरी मिल गई है। एक रास्ता आप ये कहिए कि सेबी के आदेश के बाद अब ये साफ हो चुका है। प्रमोटर ग्रुप को वारंट जारी कर सकेगा, प्रमोटर ग्रुप को वारंट जारी कर सकेगा जी। प्रेफरेंशियल जो वारंट है वो जारी कर पाएगा और जाहिर तौर पर इसके बाद एक बड़ी राहत। क्या वो डेवलपमेंट है, लगातार हमारे जो बिजनेस के एडिटर हैं उनसे हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे का क्या पूरा प्रोसेस यहां पर रहने वाला है, वो किस तरह से, तो ये हम यहां पर समझ रहे हैं। और ये राहत किस आधार पर किस तरह से मिली है, वो पूरा प्रोसेस जो है वो अनिल सिंह भी, जो कि जी बिजनेस के एडिटर हैं, वो हमें यहां पर बता रहे थे। और अब आगे किस तरह से क्या कुछ रहेगा ये यहां पर देखने वाली बात होगी। अगर अनिल जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, आप कंटिन्यू अपनी बात को रख सकते हैं। आप बता रहे थे यहां पर पूरा प्रोसेस जी। सेट के ऑर्डर में 2-3 चीजें और जो इम्पोर्टेंट कही गई वो मैं आपके सामने रख दूं कि एक तो जी एंटरटेनमेंट है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स है, अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना चाहते हैं उसके लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। इस मामले में भी जो सेबी का ऑर्डर था उस पर उन्हें राहत मिली है। दूसरी एक और बड़ी राहत ये भी है कि 14 अगस्त से जो टाइमलाइन शुरू हो रही थी ये पेमेंट करने की, इस पेमेंट को 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये एक और, नहीं तो 15 तारीख को ये डेडलाइन खत्म हो जाती थी, जो कुछ भी पेनल्टी देनी हो 15 तारीख तक देनी होती थी, लेकिन 15 तारीख से भी अब 1 हफ्ते का और एक्स्ट्रा समय मिलेगा। यानी क्योंकि ऑर्डर आज आया है 14 अगस्त को तो 1 हफ्ते का समय और मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात है कि अब जो जी एंटरटेनमेंट अपने प्रोमोटर को वारंट्स इश्यू करके इक्विटी रेज करने के लिहाज से जो आगे बढ़ना चाहता था उस पर अब कोई रोक नहीं है, वो आगे बढ़ पाएंगे। तो सैट की तरफ से 3,143 करोड़ रुपए जो जुटाने का, प्रोमोटर्स द्वारा जुटाने का जो मामला था उस पर एक बड़ा डिसीजन ये आ चुका है। और ये डिसीजन बिल्कुल जो सैट ने लिखा वो एकदम साफ साफ लिखा है कि कोई भी किसी भी तरह से 2 महीने का कंपनी पर फंड रेजिंग प्लान रोकने का रोक लगाना ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। प्रमोटर्स कंपनी में पैसा लेकर आ रहे हैं जो कंपनी की ग्रोथ में काम आएगा, कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए काम आएगा, और ऐसे में उसको रोकने का कोई लॉजिक नहीं है। तो ऐसा आप जो कुछ भी फंड रेजिंग प्लान है उसे रोकिए मत और उसको आगे बढ़ने दीजिए। ये बड़ा फैसला सेट की तरफ से आया है जी। निश्चित रूप से। और अनिल जी ये चीज ये बताती है कि अब इसके बाद वो जो अड़चन आ रही थी वो अड़चन अब दूर हो गई है और एक तरह से एक टर्निंग पॉइंट आप यहां पर देखिए फाइनेंशियल रिकवरी के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए ये इस लिहाज से भी बड़ा अहम है क्योंकि पिछली बार जब प्रमोटर्स फंड रेजिंग प्लान कर रहे थे उस समय शेयर होल्डर्स से अप्रूव नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार जब ईजीएम में शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया, शेयर होल्डर्स को समझ में आया कि जब तक कंपनी में पैसा नहीं आएगा और जब तक प्रमोटर्स अपनी स्टेक नहीं बढ़ाएंगे तब तक कंपनी का और शेयर होल्डर्स का और जो भला होना चाहिए वो उस स्पीड से नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। तो उस लिहाज से ये बड़ा एक्शन है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जैसे ये ऑर्डर आया, ऑर्डर आते ही देर शाम उसी दिन आपने देखा सेबी की तरफ से ऑर्डर आया, तो कई लोग इस बात को लेकर भी अंदाज लगा रहे थे कि इस ऑर्डर की टाइमिंग ऐसे जैसे कि जैसे ईजीएम हो रही है, ईजीएम में ये प्रपोजल है, ये तो सबको पता है, काफी लंबे समय से पता है, लेकिन उसी दिन शाम को सेबी की तरफ से ऑर्डर आया तो जाहिर सी बात है कि कंपनी और कंपनी के प्रोमोटर्स सेट में उसकी अपील करेंगे और सेट को पूरी तरह से जो घटनाक्रम चला है वो उन्होंने ढंग से देखा, समझा। उनको समझ में आया कि कोई लॉजिक नहीं है कि 2 महीने के लिए कंपनी पर आप फंड रेजिंग प्लान पर रोक लगाए। 2 महीने बाद जो काम कर सकते हैं वो आज भी कर सकते हैं, 2 महीने रुक के करेंगे तो उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला, तो फिर ऐसी प्रोसेस को रोकना ही क्यों। नंबर 1। नंबर 2 उनका ये कहना था कि प्रमोटर्स के पास जितनी ज्यादा स्टेक होगी उतना ज्यादा उनका कंपनी में इंटरेस्ट रहेगा। दूसरी बात है कि कंपनी को पैसे की जरूरत है, ग्रोथ कैपिटल की जरूरत है और पैसा आ रहा है। अगर पैसा आएगा तो ही रिटेल शेयर होल्डर्स का भला होगा, क्योंकि आमतौर पर सेबी की तरफ से जो तर्क होता है कि रिटेल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के ऑर्डर देते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो फंड्स हैं, एफआईज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके इंटरेस्ट में ये है कि कंपनी के पास पैसा है, कंपनी का बिजनेस आगे बढ़े और कंपनी में प्रमोटर्स की स्टेक ज्यादा हो ताकि प्रमोटर्स का इंटरेस्ट और ज्यादा कंपनी में बने। तो वही तो प्रमोटर करने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए
जब ये डिसीजन आया, ये मैटर सेट में गया, तो सेट ने इन सारी बातों को समझा अच्छे से, और समझने के बाद जो फैसला दिया वो कह सकते हैं आप एक तरफा फैसला है जो जी के और जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर्स के पक्ष में आया, और आई एम श्योर इसी वजह से शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छा फैसला माना जाएगा, और मार्केट भी इसी से उत्साहित होकर इस जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में आप एक अच्छी तेजी आज देख रहे हैं। जी निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तरफा फैसला, लेकिन अनिल जी थोड़ा और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी किस रूट से ज्यादा आसानी से जो कैपिटल है वो जुटा सकती है। क्या डेट के माध्यम से हम देखें, हम स्ट्रैटेजिक जो इन्वेस्टर है उस रूट से हम देखें, या इक्विटी के माध्यम से? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिंपल सी चीज है, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आप रहेंगे कि चलिए मेरा बिजनेस है, मुझे लगता है मेरे बिजनेस में आगे प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, मुझे लगता है मैं अपना पैसा डालकर बिजनेस को और बढ़ा सकता हूँ। तो प्रमोटर से ज्यादा कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता, और अगर प्रमोटर 3000 करोड़ से ज्यादा का पैसा एक साथ एक मुश्त डालने को तैयार है, इससे बड़ा आपको मैं क्या माफी के साथ आपको रोक रही हूँ अनिल जी, मैं लौट रही हूँ, लेकिन जो खबर आपने बताई उसी को हम एक बार अपने दर्शकों तक यहाँ पर बता दें कि आदेश के बाद, इस राहत के बाद अब शेयर में कितना उछाल यहाँ देखने को मिल रहा है। जी एंटरटेनमेंट के जो शेयर है उसमें तेजी देखी जा रही है। ज़ैड से ज़ील को एक बड़ी राहत दरअसल मिली है, और उसके बाद, और यही पूरा प्रोसेस जो है हमारे जो जी बिजनेस के एडिटर हैं आनंद सिंघवी जी, वो हमको यहाँ पर बता रहे थे सिलसिलेवार तरीके से, और ये इस वक्त बड़ी खबर और ये एक बड़ी राहत, और निश्चित रूप से ये एक तरफा फैसला यहाँ पर है। अनिल जी, बैक टू यू। जी जी जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि देखिए, आपका अपना बिजनेस और उसको उसमें पैसा डालना हो, तो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई नहीं हो सकता। सो प्रमोटर से ज्यादा किसी भी बिजनेस को कोई और जानता नहीं है, और अगर प्रमोटर इतना बड़ा पैसा एक साथ लगाने को तैयार है, तो वो आप समझ सकते हैं कि उनका बिजनेस को लेकर क्या कॉन्फिडेंस है, वो आगे किस तरह से बिजनेस को बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है। अगर ग्रोथ नहीं, देखिए कभी भी एक समझिए, जब भी प्रमोटर कंपनी में पैसा डाले तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। अगर कंपनी में से प्रमोटर्स बिकवाली करे, पैसा निकालने की कोशिश कर अपनी स्टेक बेचकर, तो वो भी मैसेज बहुत साफ होता है कि इसका मतलब ये कि कहीं कहीं बिजनेस को लेकर या फिर प्रमोटर्स को कहीं कोई दिक्कत है। तो ऐसी सिचुएशन में जब इतना बड़ा पैसा आना है, सीधा आप देखिए 20% के आसपास स्टेक बढ़ाना, ये छोटी बात नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि आप फ्लिपिंग एफिशिएंट हर साल करते हैं, 5% की लिमिट होती है, लेकिन वारंट्स के जरिए जब आप इतनी बड़ी स्टेक लाना चाहते हैं, कंपनी में लेना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को, फंड्स को, मार्केट को, कि प्रमोटर्स स्किन इन द गेम रखना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये पूरा प्रोसेस और आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे दर्शकों को भी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।